नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार बदला है, और हमारा नारा भी है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ, अब की बार 40 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ऐसे उनकी मानसिकता ऐसी है बिहार के बारे में, तो कुल मिला के लगता है वो अपने कुनबे को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहां परिवारवाद नहीं दिखता है, और उन्होंने जिनके उनके जीजा जी हैं उन्होंने काम भी किया। आज मैं खुद देखा हूं कि 10-15 साल से वो संघर्ष कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सतंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पे थे। ये प्रथम दौरा था आज जमुई में, और नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी आज एक अलग अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वो लालटेन का दौर चले गया है, अब एलईडी का दौर है। वहीं नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में जनता से वोट मांगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बीच में भटक गए थे, अब हम लोग साथ में हैं, अब हम लोगों के साथ वैसा कुछ नहीं है, हम लोग 40 में से 40 लोकसभा की सीट जीतेंगे। बड़ी जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में जो उत्साह था वो देख के लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि बिहार में जो है एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक अलग ही दिशा में बिहार की राजनीति सियासी चल रही है। क्योंकि महागठबंधन के जिस तरीके से महागठबंधन में सिर फटोबल चल रहा है, किसी एक को बुलाता है, किसी एक को बुला के दूसरे को निकाल दिया जाता है, सिंबल दे दिया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज आए हुए थे, और राजद की तरफ से भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। श्री प्रसाद यादव ने कहा कि 10 साल में क्यों नहीं आए थे, और राजद के भी तमाम नेता और प्रवक्ता ने कहा है कि अब तो ये लोग परिवारवाद की बात ना करें, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने जीजा को टिकट दिया। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश पोद्दार, हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज था, और नीतीश कुमार की एक अलग ही उन्होंने जिस तरीके से जनता से समर्थन मांगा प्रधानमंत्री को लेकर कि आप वोट दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने ये भी कहा कि भटक मत जाइएगा, वोट एक ही जगह दीजिएगा आप लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार बदला है, और हमारा नारा भी है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ, अब की बार 40 हमार, मोदी संग हमार बिहार। यानी नीतीश कुमार जी का बिल्कुल कहना है कि हम लोग 2005 के बाद जैसे ही हम लोग एनडीए में आए तो हम लोगों ने काम किया। काम की गारंटी प्रधानमंत्री जी की बोलती है, और काम की गारंटी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी बोलता है। और उन्होंने जो काम किए, पुल और पुलिया की बात की, सड़क का बात की कि किस तरह हम लोगों ने काम किया। पिछले दशक में लालू जी जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, और उनके बारे में बोला, और जंगल राज के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि लालटेन का युग खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, लालटेन का युग तो रहा नहीं, अब तो एलईडी का जमाना आ गया, सौर ऊर्जा का जमाना आ गया। अब तो जमाना आगे बढ़ रहा है, और हम लोग आज चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, किसान से लेकर चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं। आज भी हमारे बिहार के दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव जो 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ऐसे उनकी मानसिकता ऐसी है बिहार के बारे में, तो कुल मिला के लगता है वो अपने कुनबे को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लालू जी ने परिवारवाद के पे मैं बोलना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोले। तो परिवारवाद का परिभाषा यही है कि लालू जी 28 साल से वो आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो अपनी पत्नी को बनाए, मंत्री बनाने की बारी आई तो तेजस्वी जी को बनाए, फिर मंत्री बनाने की बारी आई तेज प्रताप जी को बनाए, फिर मिश्रा जी को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा चुनाव हार गई, तो फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। अभी राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया गया, फिर अपनी रोनिया आचार्य जी को लड़ा दिया गया। तो कुल मिला के लगता है इन लोगों का विकास, बिहार की विकास से मतलब नहीं है, उनके अपने विकास से मतलब है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि अब आप लोग परिवार, जिस तरीके से आपने एक एक करके नाम गिनाया कि मुख्यमंत्री जी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जब जेल जा रहे थे उस समय अपनी पत्नी को बनाया, लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद की राजनीति हुई, लेकिन अब कहा यह जाता है कि अब बीजेपी वाले और एनडीए वाले कोई भी दल हो तो वो परिवारवाद को लेकर राजनीति ना करें, क्योंकि जमुई से चिराग पासवान ने अपने जीजा को टिकट दिया है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं कह रहा हूं कि जैसे पहले चिराग जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी, पासवान जी के जाने के बाद उन्होंने पार्टी का नाम अलग बदल लिया, जिनका नाम लगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहां परिवारवाद नहीं दिखता है,
और उन्होंने जिनके उनके जीजा जी हैं उन्होंने काम भी किया। आज मैं खुद देखा हूं उनको 10-15 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको मिला। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं खगड़िया में भी जिसको टिकट मिला वो भी जमीनी कार्यकर्ता थे। सभी लोगों को जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला, ऐसी बात नहीं है। लालू जी के यहाँ देखिए पूरा परिवार की बात है। जैसे ही उनके परिवार के कोई लोग योग होते हैं, उम्र उनका पूरा होता है, उनको चुनाव में लड़ाया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, ना एनडीए घटक दल में है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में या हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो लोजपा रामविलास हो चाहे जेडीयू हो, हमारे में परिवारवाद नहीं है। लेकिन राजद में देखें तो पिछले 28 साल से लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए। जब वो जेल जा रहे थे तो वो मुख्यमंत्री थे, तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। जब डिप्टी सीएम बनाने की बारी आई तो अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया। मंत्री बनाने की बारी आई तो तेज प्रताप यादव को बनाया। अब लोकसभा की बारी है तो दोनों पुत्री को उन्होंने टिकट दिया है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को। इस तरीके का इनका आरोप था भारतीय राजद के ऊपर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी परिवारवाद नहीं है और 40 में से 40 सीट लोकसभा की जीतेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब लालटेन का दौर जा चुका है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब एलईडी का दौर है, लालटेन का दौर जा चुका है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं सदन जी, एक न्यूज़ 24 पटना।